अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डायबिटीज पेशेंट में जिमिंग सेफ है या डेंजरस, तो यकीनन आपका जवाब जो होगा वो सेफ होगा। और बिल्कुल डायबिटीज में जिमिंग जो है बिल्कुल सेफ है। और इसके आज मैं आपको साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड एविडेंस भी देंगे और पूरा विस्तार से समझेंगे कि डायबिटीज पेशेंट में जिमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और ये डायबिटीज पेशेंट के लिए सेफ है या डेंजरस है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटैक्सी, जहां हम रोजाना डायबिटीज संबंधित जानकारियां आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। तो डायबिटीज में जिमिंग जो है सेफ है या नहीं है, इसके बारे में मैं आज आपको डिकोड करेंगे कि इसमें साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड एविडेंस के साथ पूरे वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि डायबिटीज में जिमिंग सेफ है या नहीं सेफ है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि डायबिटीज में होता क्या है। डायबिटीज में जो होता है वो ये होता है कि आपका मसल मास जो है ये रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग मेडिकल परिभाषा में सार्कोपीनिया बोलते हैं। तो और आपका जो मसल होता है इट्स द ओनली कंज्यूमर ऑफ योर ब्लड शुगर। तो अगर हमको जिमिंग से बेनिफिट लेना है तो हमको अपनी ब्लड शुगर को, जो हमारी एक्सेस ब्लड शुगर ब्लड स्ट्रीम में घूम रही है, उसको हमको मसल में ले जाना होगा, क्योंकि योर मसल इज द ओनली कंज्यूमर ऑफ योर ब्लड शुगर। तो जब तक हम जो एक्सेस ब्लड शुगर आपके मसल में घूम रही है उसको हम लोग जो है जब तक मसल में नहीं ले जाएंगे, इससे जो है हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। और इसको करने के लिए आपको जिमिंग करने की जरूरत है। इसको करने के लिए आपको जो है, जो बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि डायबिटीज में वॉकिंग करना है, दौड़ना है, रनिंग करना है, मैराथन दौड़ना है, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, इससे कोई फायदा नहीं होता। आपको जो है डायबिटीज को अगर अपनी कंट्रोल में रखना है, अपनी डायबिटीज को स्टेबल रखना है, अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है, तो आपको जिम में पसीने बहाने की जरूरत है। जो सबसे पहला काम आपको करना है उसमें आपको ये करना है कि आपको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करना है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि अगर आपके घर में सीढ़ी है तो आप एक बार सीढ़ी चढ़ना है और फिर आपको सीढ़ी उतरना है। इसको हम लोग एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज बोलते हैं। और जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि आपको सोलियस पंप एक्सरसाइज करना है, क्योंकि डायबिटीज में जो हमारे लॉन्ग मसल्स होते हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग होते हैं, सोलियस मसल होते हैं, जो कि सोलियस मसल को जो है दूसरा हार्ट बोला जाता है, क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो उसी तरह से जो आपका सोलियस मसल होता है इसका पियर शेप्ड मसल होता है, ये नाशपाती की तरह मसल होता है, जो आपके काफ मसल जिसको कहते हैं। तो ये क्या करता है कि जो निचली ब्लड सप्लाई है इसमें इसका एक अहम रोल होता है। ये क्या करता है, जो आपकी एक्सेस ब्लड शुगर है उसको क्या करता है, सोखता है, और उसके कारण से इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है और आपकी डायबिटीज जो है, आपकी जो ब्लड शुगर है वो स्टेबल हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है और हाइक बिल्कुल नहीं करती। तो दूसरा काम जो आपको करना होता है वो सोलियस पंप एक्सरसाइज करना होता है। और जो तीसरा काम आपको करना पड़ता है वो होता है मसल ट्रेनिंग। आपके मसल को ट्रेन करना होता है। तो उसमें जो है लॉजिक ये होता है कि आपकी जो मसल ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है कि ये इसके कारण से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इससे जो है आपकी ब्लड शुगर जो है ये कंट्रोल हो जाती है। और जो चौथा काम आपको करना होता है वो ये करना होता है कि आपको जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। आपको जो है जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है ये बढ़ जाती है और उसके कारण से जो है आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं कर सकती और आपकी ब्लड शुगर स्टेबल बनी रहती है।
तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। ना ही आपको करेले का कड़वा जूस पीने की जरूरत होती है, ना आपको जो है डायबिटीज की गोलियां खाने की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है, और ना ही आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो बहुत ही स्टेबल रहती है। मगर इसके लिए आपको जो है कुछ प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो जिसमें सबसे पहला प्रिकॉशन ये होता है कि आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से असेसमेंट कराने की, अगर आप डायबिटीज हैं और के मरीज हैं और आपको जिमिंग करना है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से आपके हार्ट के स्टेटस को समझ लेना बहुत जरूरी है। उसके इजेक्शन फ्रैक्शन को भी देख लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और उसके कारण से जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी हृदय की काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं और आप जिम करना चाहते हैं तो उससे कबल आप जो है अपना कार्डियक स्टेटस जरूर किसी कार्डियोलॉजिस्ट से आपको देख लेना चाहिए। और जो दूसरी चीज आपको करनी होती है वो ये करनी होती है कि आपको जिम करने से पहले अपनी शुगर को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं और जिम करना चाहते हैं तो आपकी ब्लड शुगर को 100 से 250 के अंदर रहनी होती है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर जो है आपकी कम है, यानी 100 से कम है, तो आपको जो है कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेने चाहिए, और कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन आपको ले लेना बहुत आवश्यक होता है। और जो तीसरी चीज आपको करनी होती है वो ये करनी होती है कि आपको एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेना, क्योंकि जो जिमिंग लोग करते हैं या मसल ट्रेनिंग करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है आपकी ब्लड शुगर जो है वो लो हो जाती है। जो हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड भी बहुत कॉमन होते हैं जो डायबिटिक लोग जिमिंग वगैरह करते हैं। तो इसीलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आपको जो है अपनी ब्लड शुगर को भी देख लेना चाहिए जिमिंग से पहले। और जो आपको तीसरा काम जो आपको करना होता है वो ये करना होता है कि आपको अपना हाइड्रेशन एडिक्वेट रखना होता है, और आपको जो है हाइपोकिट का होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप इन सारी चीजों को कर लेते हैं तो आपकी जिम में आपको कोई एडवर्स सर्कमस्टांस को फेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। तो आशा करते हैं कि आप इन सारी चीजों का जिमिंग से पहले बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और एक चीज जो होती है जो बहुत ही गलत होती है कि लोग क्या करते हैं कि जो है नाइट में बहुत ज्यादा जिम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट कर लेते हैं, तो और वो भी खाली पेट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिमिंग का आपका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है कि आप आफ्टरनून में कम से कम भोजन के 2 घंटे के बाद अगर आप करते हैं तो वो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि नाइट में जो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप खाली पेट जिमिंग करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के अगर आपको नए वीडियोस की आवश्यकता है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और इस तरह के नए वीडियो आपको मिल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपकी ब्लड शुगर कितनी है और आप जो है जिमिंग करते हैं या नहीं करते। ये बिल्कुल हमको कमेंट पे, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे कमेंट को पढ़ता हूं और उसका जो है आपको उचित जवाब भी मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप डायबिटिक कम्युनिटी में इस वीडियो को टैग करें, व्हाट्सएप पे टैग करें, और ऐसे लोगों में करें जो डायबिटिक हैं और जो है जिम करना चाहते हैं। ऐसे कम्युनिटी में आप बिल्कुल इसको शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपने कुछ नया सीखा होगा और आप जो है न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा।